हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो जल्दी से बता दीजिए कि कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम फिर से एक ऐसे उपाय की तरफ जो कि जिनकी शादी नहीं हो रही है या फिर जिनकी शादी में कोई अड़ंगा लगा रहा है। आप और वो दोनों तैयार हैं, दो लोग तैयार हैं, लेकिन कोई तीसरा है जो मान नहीं रहा है। उसकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर उसका कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, ए टू जेड कोई भी ऐसा इंसान जो कि नहीं मान रहा है इस रिश्ते के लिए। तो फिर उसके लिए आपको ये उपाय करने हैं। या फिर जिससे आप प्यार करते हैं वो ही नहीं मान रहा है, एंड मोमेंट पर अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर होता जा रहा है, मना कर रहा है आपको, या फिर उसकी फैमिली नहीं मान रही है। तो आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसको करने से सब लोग राज़ी हो जाएंगे, या जो भी वो इंसान जो नहीं मान रहा था वो तैयार हो जाएगा और आप उससे शादी कर पाएंगे। तो बताती हूँ एक ऐसा उपाय, चमत्कारी उपाय। तो आप नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। कुछ भी गलत उपाय नहीं हो पाएगा, सही तरह से होगा तो उसका रिज़ल्ट आपको सही मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस उपाय के बारे में। और साथ में मुझे किसी ने पूछा था कि उनका बेटा गलत संगत में पड़ गया है, उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। अगर आपका बच्चा, बेटा या बेटी जो भी बुरी संगत में पड़ गया है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। वैसे तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप थक चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, पर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो इस उपाय को आप करिए, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ शादी के लिए वो उपाय कि जो नहीं मान रहा है उसको कैसे मनाना है। आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, आपको 9 लौंग लेनी है। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग होनी चाहिए। अच्छी फ्रेश लौंग ले आइए जिसमें फूल हो ऊपर, और बड़ी लौंग हो। कोशिश करिए, अगर छोटी भी है तो टूटी हुई लौंग ना हो, इसकी तो पूरी कोशिश करिए आप। तो वैसी लौंग ले आइए आप अपने घर पर, और उसके बाद उस लौंग को शनिवार के दिन रात के समय अपने हाथ में रख लीजिए, पश्चिम की तरफ मुख कर लीजिए और अपने हाथ में ले लीजिए उस लौंग को, और ऐसे करके पकड़ लीजिए उस लौंग को अपने हाथ में रख करके। फिर उस लौंग को जब आप रात में हाथ में 9 लौंग लेकर अपने हाथ में रख लेंगे तो आपको लौंग के हर एक लौंग के दाने को रखते हुए उसका नाम लेना है, जिससे कि आप प्यार करते हैं या जो आपके प्यार के बीच में आ रहा है। जो भी कोई तीसरा आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपकी शादी को होने नहीं दे रहा है, या फिर आप दोनों को अलग करना चाहता है, तो उसका नाम लेकर के उन 9 लौंगों पर आपको फूंक मारनी है। उसका नाम लेकर के फूंकते जाइए, रखते जाइए, अपने हाथ पे फूंकते जाइए, रखते जाइए। ये आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना है। जब आप इस उपाय को इतना काम आप कर लेंगे, उसके बाद आप किसी लाल कपड़े में या फिर कागज़ में, आपको जो भी मिल जाता है, लाल कपड़े में लेकर के माता रानी के आगे उसको रख दीजिए। रात में वहीं पर प्रार्थना कर लीजिए, जिसका भी आप चाहते हैं कि वो मान जाए, उसका नाम लेकर के माँ से प्रार्थना करिए और उसको वहीं पर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर सुबह आपको जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले आप कोशिश करिए कि उठ जाइए। उसके बाद उस जो लौंग को है उसको किसी कटोरी में या फिर कोई मिट्टी का दिया अगर आपको मिल जाता है तो वो दिया ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी कपूर डाल दीजिए, और उसके बाद वो जो 9 लौंग आपने फूंकी थी उस लौंग को आप उसमें डाल दीजिए। उसके लिए कोई दिशा आपको निर्धारित नहीं है, किसी भी दिशा में आप कर लीजिए। अगर पश्चिम में करना है पश्चिम में करिए, उत्तर में करना है तो उत्तर दिशा में कर लीजिए, जिस भी दिशा में आपको पूर्व दिशा में करना है तो पूर्व दिशा में कर लीजिए। उसको रखिए और उसके बाद उसको जला दीजिए। उसको जलाने के बाद जो उसकी राख होगी उसको लेकर चले जाइए। जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए उस राख को आप लेकर के जाइए। अगर आपके घर के पास कोई नदी है, समुद्र है, ऐसा कुछ है तो वहाँ पर प्रवाहित कराइए। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर में ही कहीं मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर सिंक में या टैप के पास जाकर के उसको ऐसे प्रवाहित कर दीजिए जहाँ से पानी निकल सकता हो, आपको लगता हो कि आपके घर में नहीं रुकेगा और निकल जाएगा। उस तरह से आप उसको वहाँ से निकाल दीजिए। फ़ॉरेन में तो ईज़िली ऐसा होता है कि निकल जाता है, और नहीं तो अगर आप इंडिया में ही रहते हैं, आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ है, नदी है, नाला है,
तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के इसको छोड़ाइए, किसी भी पेड़ के पास आप छोड़ाइए अपनी प्रार्थना को करते हुए, और पीछे मुड़ के मत देखिए और लौटकर सीधे अपने घर आ जाइए। ज़्यादा किसी से बात मत करिए, रुकिए मत, किसी के भी घर मत जाइए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो जो भी तीसरा इंसान जो नहीं मान रहा था या जिससे आप प्यार करते हैं वो नहीं मान रहा था, तो वो बहुत जल्दी मान जाएगा और बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। और जब ये उपाय काम करेगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों का। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कहते हैं, बट उस पर मैं आप कैसे आपसे बात कर सकती हूँ, पर्सनल कुछ आपका कैसे बता सकती हूँ, या फिर कुछ भी किस तरह से सिर्फ चैट पर कैसे डिस्कस कर सकती हूँ, उससे पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश करिए कि आप मेरे मेल आईडी पर मैसेज भेजिए, मेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए ताकि आपसे बात हो सके। और एक बार अपनी कुंडली दिखाइए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए। सस्ता रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार अपनी हॉरोस्कोप दिखाइए, मैं कुंडली देखती हूँ, कुंडली देख करके आपको प्रॉपर उसका उपाय बता सकती हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा लाभ उठा सकें, कम समय में कम उपाय करके, कम एनर्जी वेस्ट करके, कम पैसा वेस्ट करके आपका काम बन जाए। इसकी पूरी कोशिश करती हूँ और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताती हूँ मैं। तो आप कोशिश करिए कि अपनी कुंडली का पूरा एनालिसिस करवाइए ताकि आपका काम जल्दी बन जाए। अदरवाइज़ उपाय तो मैं आपको बता ही रही हूँ, आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उपाय करने से भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, ये तो जनरल उपाय हैं। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से उपाय करेंगे तो वो जल्दी वर्क करेंगे। इसको आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन अगर आप हॉरोस्कोप के हिसाब से करेंगे तो वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं और आपका काम जल्दी हो जाता है और आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि आप जो कर रहे होते हैं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। और जब बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है तो आपको खुद ही रिलैक्सेशन मिलने लगता है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। और अब बस साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपका बच्चा बुरे रास्ते पर चला गया है, बेटी है या बेटा है, कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि बुरी राह पे चला गया है और आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो आपके लिए एक उपाय है। आपको एक सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, जो कि प्रदोष वाले दिन करना है। प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, मिट्टी के दिए में एक सरसों के तेल का दिया लगा करके ले जाइए पीपल के पेड़ पर। और पीपल का पेड़ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ पीपल का पेड़ हो। ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और वहाँ पर जाकर के उस दिए को जला दीजिए। और उस दिए को जलाते हुए पीपलेश्वर महादेव जी का ध्यान करिए और प्रार्थना करिए कि आपका बेटी या बेटा जो भी बुरी संगत या बुरी राह पे चला गया है वो ठीक हो जाए, सद्मार्ग पर आ जाए। उसके लिए प्रार्थना करिए, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी बात मानने लगे। तो इस उपाय को करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और आसान उपाय बता देती हूँ। अगर आप मदर हैं, कहीं जा नहीं पा रही हैं और आप चाहती हैं कि आपका बेटा या बेटी कोई बात जो नहीं सुनता है वो आपकी बात को मानने लग जाए, तो जब आप पूजा करती हैं तो आप टीका लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, जो भी लगाती हैं, सिंदूर या रोली दोनों ही चलेगा। दोनों में से कुछ भी आप अपने माथे पे लगाइए और उसके बाद उसी माथे से अपना टीका निकाल कर अपने बच्चों को लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे आपकी बात को मानने लगेंगे और बहुत जल्दी आपकी जब बात मानने लग जाएंगे तो आप भी खुश रहेंगे और वो भी बुरी संगत में नहीं जाएंगे। तो इस उपाय को करिए, बहुत आजमाया हुआ उपाय है, बहुत पुराना उपाय है। पहले भी औरतें ऐसा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोगों ने बंद कर दिया है। तो इस उपाय को करिए, छोटा, आसान और सटीक उपाय है ये, इसको करिए। और अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पर, जो कि astrologerminakshi15@gmail.com है, उस पर मैसेज करिए और अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए। और साथ में अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान बताऊंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका उपाय बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर
पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए। उसमें रोज़ मैं किसी ना किसी की एक प्रॉब्लम को लेकर के उसका उपाय बताऊंगी और हो सकेगा तो उसकी हॉरोस्कोप को भी देख करके किसी एक की कुंडली देख करके बताऊंगी। तो वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।